मौन धारण करके उन्होंने शरधा ते फुल भेंट करांगे। जो ही असीं खड़े हुए उन्होंने मजबूरी सी, उन्होंने भी खड़े होकर श्रद्धांजलि भेंट करनी पई। सरकार कोल किसी गल का जवाब नहीं, असीं उन्होंने चूं नहीं करन दिंदे। जदों अगे बोलते ने तड़क असीं उन्होंने घेरदे हां। इकट्ठे होकर लड़ांगे तो बच जांगे, नहीं तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ खत्म कर देगी ये केंद्र की सरकार। ਅਸੀਂ इस गल की परवाह करते हैं भाई तुसी डिसिप्लिन विच रहोगे, कोई मोदी आ ਉਹਦਾ बाप भी सानू हटा नहीं सकता। ते साडे कुछ नौजवान बच्चे डेक ला के डेक बजाउंदे ने। 2 दिनों तो मैं देख रहा साडे कुछ लोग रात को शराब पींदे ने, उन्हां दीयां अरसियां ते शराब पींदे हो। और एडे वड्डे इम्तिहान होई है, एडा वड्डा अकाल पुरख ने तुहाडे ते जिम्मेदारी पाई होवे, सारी दुनिया तुहाडे वल देखदी होवे, और फिर रात को शराब पीओ। तुहाडे विचों कुछ लोग चाहे कि सरकार चलाए ते कोई चलाए, ये कित्थों दा न्याय है? अज परसों फड़िया नहीं तुसी RSS वाला होना मोना कृपान पहन के पूरा गुरसिख बन के शराब की बोतल जेब च, इतने साडे वलंटियर ने फड़िया नहीं तो वो चौकस नहीं होगे तुसी? ये तो पता नहीं लगता कि मंशा सरकार की। कोई भी साडे बच्चे डेक नहीं बजाउणगे क्योंकि साडे साथी विछड़ रहे हैं। किसानां दे अंदोलन दे नाल-नाल किसानां दे केंद्र दीयां बैठकां दा दौर लगातार जारी है। भलके केंद्र ते किसानां विचाले 7वें गेड़ दी गलबात हुई है, जिस तो बाद हुण किसान आगू बलबीर सिंह राजेवाल ने ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ स्टेज तो मीटिंग विच हुई चर्चा बारे ਵੱਡੇ ऐलान कीते ने। राजेवाल ने स्टेज तो ही बोलदे कहा कि इस अंदोलन च सारे वर्गां वल्लों भरमां हुंगारा मिल रहा है ते किसान अंदोलन हुण सिखरां ते पहुंच चुकिया है, जिस दी जिੱਤ जरूर होवेगी। इस इकट्ठ विच बैठे भैनों ते भरावों, नौजवान बच्चों, सब तो पहला फतेह अर्ज करता वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, जदों मैं तुहाडे विच आउणा, अकाल पुरख अगे इक्को अरदास हुंदी है भी तुहाडे चरणों की धूल चो के अपनी जिम्मेवारी का होर एहसास कर सकां। वाहिगुरू समत बख्शे जो तुसीं आसां इस अंदोलन को लाइयां ने, या साडे कोलों दी वकालत करने की जिम्मेवारी साडे ते पाई है। वाहिगुरू मेहर करे तुहाडीआं शुभ इच्छावां होण, असीं उहदे च सफल हो सकीए। इसलिए मेरे लिए तुहाडे चरणों की छोह किसी तरह भी किसी तीर्थ स्थान तो घट नहीं। 30 तारीख नूं जदों असीं मंत्रियों दे नाल चर्चा कर रहे सी, चर्चा करन तो पहला मैं उन्होंने एक गल कही भी साडे किसान जिहड़े शहीद होए ने इन्हां नूं श्रद्धांजलि दे के मीटिंग शुरू की जाए। बहुत कष्ट होया जदों खेती मंत्री ने श्रद्धांजलि दिंदियां शब्द वरते जिहड़े किसान हताहत होए ने। मैं रिएक्ट भी किया। इस बारी जो 4 तारीख को मीटिंग हुई उस दिन असीं सरकार को मौका नहीं दिता। मैं अपने साथियों को कह के गया सी कि अज पहला असीं श्रद्धांजलि देंगे, देखांगे सरकार के मंत्री उठ के श्रद्धांजलि दिंदे ने कि नहीं। जो ही मीटिंग शुरू हुई मैं पहला सवाल ये किया कि साढ़े 70 के करीब किसान शहीद हो गए ने। असीं मीटिंग शुरू करने तो पहला 2 मिनट मौन धारण करके उन्होंने शरधा ते फुल भेंट करांगे। जो ही असीं खड़े हुए उन्होंने मजबूरी सी, उन्होंने भी खड़े होकर श्रद्धांजलि भेंट करनी पई।
पर मैं जो इत्थे आउना, इत्थे आके एक हर बारी नवा एहसास होंदा। मैं कुछ गल्लां तुहानूं भी कह के जाना और अपने बच्चों नूं भी कह के जाना। याद रखियो, ये अंदोलन अज इत्थे तक सीमित नहीं, सारी दुनिया का अंदोलन हो गया है। अज विदेशों में बैठे, अफ्रीका वर्गे देशों में बैठे किसान, जिथे तुहाडे वांगू छोटिया छोटे छोटे टुकड़े ने जमीन के, वो भी ये सोचण लगे ने कि जे हिंदुस्तान का किसान सरकारी जबर के खिलाफ खड़ा होया है तो सानू भी इत्थे कुछ करना चाहिए। उत्थे भी अंदोलन का मुड़ बज गया। दुनिया भर में जिथे तुसी बैठे हो, हिंदुस्तानी कोई किते बैठा है, उन्हें आपको अपने देश दी सरकारों के उत्ते दबाव बनाया है। इहदा नतीजा है अज दुनिया दियां 5-6 देशों की पार्लीमेंट दे विच तुहाडे मुद्दे ते बहस हो चुकी है। और इहदा ही सिट्टा है भाई बहुत सारे देशों के एमपीज आपको अपनी सरकारों को लिख के दे चुके ने भाई भारत सरकार नूं किसानों उत्ते जुल्म करन तो रोकिया जाए। ये तुहाडे अंदोलन का, तुहाडे दबाव का सिक्का है। इहदा ही नतीजा है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री 26 जनवरी नूं मुख मेहमान बन के इत्थे नहीं आ रहा। उन्हें कहा भावें बहाना लाया भी उत्थे इंग्लैंड दे विच कोरोना की बीमारी फिर फैली है, पर नाल उहदे ये भी कहा भाई मैनूं पता लगे है तुहाडे देश विच तुसीं किसानां नाल ज़्यादती कर रहे हो, इस करके मैं नहीं आ रहा। ये कोई छोटियां गल्लां नहीं। इहदे नाल ही मैं तुहानूं एक यकीन दिवाउणा चाहुंदा, मित्रों, जंग जित्ती हुई है, बार बार साबित कर चुके हैं। तुहाडा केस सरकार को किसी गल का जवाब नहीं। असीं उन्हां नूं चूं नहीं करन दिंदे, जदों अगे बोलते हैं तड़क असीं उन्हां नूं घेरदे हां। सरकार झूठी पै चुकी है, पर नाल ही सानूं ये भी एहसास होना चाहिए है जदों अखीर ते पहुंचा होवे, अंदोलन शिखर ते पहुंचा होवे, जिस अंदोलन वाल सारी दुनिया दीयां निगाहां होण, जिस अंदोलन ने दुनिया लई नवा इतिहास सिरजिया होवे, एडा लंबा अंदोलन शांतमय रहा होवे, पत्ता भी ना तोड़िया होवे, उस अंदोलन विच कुदे हुए योद्धियां दा एक भी फर्ज बनता है वो आपको अपनी जिम्मेवारी का एहसास करन। जिहड़ा मुंडला खासा है इस अंदोलन की कामयाबी का, वो तुहाडा शांतमय रहना है। तुहाडे शांतमय रहन करके अंदोलन इत्थे पुजे है। नहीं सरकारां अंदोलन नूं जबरदस्ती करके उठा दिया करनी है। राज्यपाल ने कहा कि किसान अंदोलन शांतमई ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ सुप्रीम कोर्ट भी इस मसले ਨੂੰ जल्द हल ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। उन्हें दस्सिया कि केंद्र सरकार ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ सुप्रीम कोर्ट ਦਾ सहारा लिया जा रहा है। ਨਾਲ ही उन्हें ये भी गल साफ की कि केंद्र सरकार ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ਵਿੱਚ भी केस लगे है, केस सरकार ने पाया, ਅਸੀਂ नहीं पाया। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਖੋ ਭਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਇਹ ਸੀ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है सरकार नूं भाई जिहड़े लोग शांतमय तरीके नाल आए ने, इत्थे शांतमय बैठे ने, तुहानूं कोई अधिकार नहीं उन्हां दे खिलाफ पुलिस बल इस्तेमाल करन दा। तो सरकार नूं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहना सी कह दिता। इस तो अगे जाण लई कोई लॉ पॉइंट डिस्कस करन लई सुप्रीम कोर्ट अगे ना वधे, क्योंकि सानूं पता है जे सुप्रीम कोर्ट अगे बढ़ती है तो मामला कई साल नहीं लटक जाएगा और उन्हें सालों से साडा घाण पा देंगे। असीं कह दिता वकीलों को जे सुप्रीम कोर्ट आखे
कि साडा हुक्म ना मनने ते जेल जाना पवे, असीं कह दिता असीं जेल जावांगे, सारे लीडर जेल जाणगे, पर असीं सुप्रीम कोर्ट का इहो जिहा कोई हुक्म नहीं मन्नांगे जिहड़ा इन्हां पटीशनां विच प्रेयर पटीशन पाउण वालियां ने नहीं कीती। सरकार सुप्रीम कोर्ट वाल बध रही है, उन्होंने कोई रास्ता नहीं दींदा, उन्होंने पता भी असीं कानून गलत बनाए ने, असीं सिद्ध कर चुके हैं कि ये गैर संविधानिक ने, संविधान की उल्लंघना की गई है। बहुत सारे लोग सन बाहरों भी टेलीफोन करते हैं, सरकार के बंदे बहुत इधर उधर तुरे फिरते हैं, सोचे छड्डदे भई लो जी सरकार तुहाडियां जिन्नियां कानून विच खामियार है ते फिर तुसीं मन क्यों नहीं लेंदे। साडा कहना है भई गल सहे दी नहीं, गल पहे दी है। जे अज सरकार ने खेती खेतर विच इह कानून बना के दखल दिता है, खेती खेतर राज्यां दा विषय है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ दखल दे नहीं सकती। संविधान लिखण वाले एडे मूर्ख नहीं सन। ये फैडरल सिस्टम है, इस देश में इहनूं फैडरल सिस्टम नूं तोड़िया नहीं जा सकता, ते असीं फिर एक कानून टेढ़े ढंग नाल मन के असीं केंद्र सरकार नूं ये आग्या क्यों दईए भी वो फिर मुड़ खेती खेतर विच दखल देवे और सानूं बर्बाद करे। असीं ये मनण लई तैयार नहीं। बड़ा सीधा ते स्पष्ट जवाब है। कई बार उन्होंने कहा जी तुहाडियां सूबियां दीयां सरकारां भी कानून बनाउंदियां, साडा उन्हां नूं बड़ा साफ कहना है कि सूबियां दे पेशे विच सूबियां दीयां सरकारां नूं अधिकार है जो मर्जी कानून बनाउण, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਲੜਾਂਗੇ, पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ एकमुठ हो गया। सरकार जी किसी वेले सानू कहती सी सिर्फ पंजाब के किसानों का अंदोलन है, ये कोई दो राय नहीं। पंजाब एक धुर है, पंजाबियों की एक वक्री पछाण है। मैं तो इतों तक जावांगा जे इतिहास में फरोलीए, पंजाबियों पता नहीं अकाल पुरख ने तुहाडे कर्मां विच की लिख के भेजिया। जदों दुनिया की कोई लड़ाई होंदी है तो तुसीं मोहरे होकर लड़ते हो। मुगलों के वेले मुगलों ने जो लुट्टा खोहां कीतियां धीआं भैणां नूं इथों लुट के नाल जांदा रहा, तो तुहाडे पूर्वजां ने उन्हां नूं घेर के लुटिया, माल भी वापस कराया, धीआं भैणां घरों घरी पहुंचाईयां। ये लड़ाई भी तुसीं लड़ी। आज़ादी की लड़ाई विच 92% लोग फांसी चढ़े तो तुहाडे पंजाबी चढ़े, गुजराती एक भी नहीं सी। और जदों देश आज़ाद हो गया तो एक बार फिर हालात बिगड़े, एमरजेंसी लगी, पंजाब तो बिना किसी ने चूं नहीं की, पंजाबी लड़ते रहे। अज सारे देश से फिर भीड़ बनी है। एक हाकम आया जिहड़ा डिक्टेटर बनना चाहता है, तुसीं उसदे खिलाफ लड़ाई विड़ रही। कोई इहनूं 48 दिन की लड़ाई कहता है, पर मैं तो इहनूं 1 साल पुरानी शुरू हुई लड़ाई मन के चलदा। जदों मैं ये सब तो पहला सरकार का जिहड़ा रुख सी वो भांप लिया सी और कागज पत्र कढ के सारी इत्थे दी पोलीटिकल लीडरशिप नूं दित्ते सी चंडीगढ़ च भी देखो सरकार किधर जा रही है, इकट्ठे होकर लड़ांगे तो बचांगे, नहीं तो सानूं सारिआं नूं खत्म कर देगी ये केंद्र की सरकार। इस दौरान बलबीर सिंह राजेवाल ने धरने विच पहुंचे नौजवानों नूं किसी भी तरह की हुल्लड़बाजी तो गुरेज करन दी अपील की है। राजेवाल ने स्टेज तो ही बोलदिआं कहा कि कई महीनों तो चल रहे इस अंदोलन की असली ताकत मोर्चे की शांति ही है। पोलीटिकल पार्टियां साडे नाल उस वेले नहीं आईयां जदों मौका सी, उसदे बाद असीं किसान जथेबंदियां ने इकट्ठे होकर यह अंदोलन शुरू कर दिता। तुसीं लगातार रेलवे लाइनों पर बैठे रहे, फिर इत्थे भी आ गए और तुहाडा यह फैसला कारगर साबित होया कि तुसीं किसी पोलीटिकल पार्टी नूं अपनी स्टेज शेयर नहीं करन दित्ती। ये बहुत बड़ा एक फैसला सी और अज सियासी पार्टियां अपनी जमीन लभदियां फिरदियां। पर मैं तुहानूं कुछ बेनतियां करनी है, बेनतियां ये करनी है। मोर्चा तुहाडा भरावो जित्तिया होया है, सिर्फ हट धर्मी है सरकार की, तरह तरह के शोशे छड्ड रही है सरकार। मैं हर बारी तुहानूं कहना सब तो बड़ा अज तक दीयां सरकारां दा
सब तो खतरनाक किस्म का IT सैल भाजपा वाले ने बनाया होया है। वो हर रोज नवा शोशा छड्डदा है, तुहाडे खिलाफ प्रचार करता है। और वो जदों तुसी ये लड़ाई में जिन्ना प्रचंड होंदे जा रहे हो, उन्ना ही तुहाडी लीडरशिप से भी अटैक करता है। कितने लोगों से फैला रहा कि लो जी ये लीडरशिप बिक जाएगी, ताकि लोगों च एक भरम पैदा हो जाए। और मैनू उन्हां दी परवाह नहीं, मैनू तुहाडी परवाह जरूर है। मैनू इस गल की परवाह है, अपने साथियों भी मैं कहना, असीं इस गल की परवाह करते हैं भाई तुसीं डिसिप्लिन विच रहोगे, कोई मोदी या उहदा बाप भी सानू हटा नहीं सकता। बहुत दुख हुंदा है, असीं औसतन हर रोज पंजाब को 2 लाशां भेज रहे हैं। 2 लाशां औसतन 2 साडे साथी रोज साथों विछड़ रहे हैं। साडे कुछ नौजवान बच्चे टैक ला के टैक बजाउंदे ने। 2 दिनों तो मैं देख रहा, साडे कुछ लोग रात को शराब पींदे ने, उन्हां दीयां अरसियां ते शराब पींदे हो। मैनूं दस्सिओ असीं कित्थे खड़े हां। और एडे वड्डे इम्तिहान होई है, एडा वड्डा अकाल पुरख ने तुहाडे ते जिम्मेदारी पाई होवे, सारी दुनिया तुहाडे वल देखदी होवे, और फिर रात को शराब पीओ। तुहाडे विचों कुछ लोग चाहे कि सरकार बुलाए ते कोई बुलाए, ये कित्थों दा न्याय है? कि जिहड़े साडे तो विछड़ रहे ने उन्हां नूं श्रद्धांजलि इस तरह दित्ती जांदी है? साडे बच्चे कुछ हरियाणा चों आ जांदे ने, कोई इत्थे ते रल जांदे ने, इत्थे ट्रैक्टर घुमाउंदे टैक बजाउंदे पता नहीं की कुछ करदे फिरदे ने। मैं उन्हां नूं बेनती करदा, ओ प्यारे बच्चो, तुसीं मसां कलंक लाया है, जिहड़ा पंजाब दी जवानी ते कलंक लाया होया सी पोलीटिकल लोकां ने, तुसीं मसां लाया होया। इत्थे नवां कलंक ना कट के जाओ। तुसीं कुर्बानी दे मुजस्समा हो, तुसीं कुर्बानी देने वाले लोग हो, तुहाडा खून गर्म है। ये खून नूं होश दे नाल संभाल के रखना है। कई तरह दी गल्लां छड्डियां जा रही अंदोलन नूं लीहो लाउण दीयां। इत्थे बहुत सारे ग्रुप सरगर्म ने सरकार के छड्डे होए। सरकार दी एजेंसियां पूरी तरह सरगर्म ने। ज्यों-ज्यों तुहाडी जिੱਤ दा दिन नेड़े आउंदा जांदा है, उन्ना ही वो एजेंसियां सरगर्म होई जा रही हैं। अज परसों फड़िया नहीं तुसीं RSS वाला घोना मोना कृपान पहन के पूरा गुरसिख बन के शराब की बोतल जेब च, इत्थे साडे वलंटियरां ने फड़िया नहीं ते उह तो चौकस नहीं होवोगे तुसीं? ये तो पता नहीं लगता कि मंशा है सरकार की, समझोगे नहीं? 8 तरीक नूं फिर बड़ा सीधा ते स्पष्ट जवाब है सरकार नूं। कह रहे असीं, मैं एक बारी मेज ते हाथ मार के कहा मंत्रियों नूं, एक बारी कहा लो, 1000 बारी कहा लो, कानून रिपील करने पैणगे, रिपील करने पैणगे, रिपील करने पैणगे। सानू दूजी गल कतई सानू प्रवान नहीं। सानू पता है असीं जिहड़े दाढ़ी केस वाले हैं, असीं बहुत चंगी तरह समझते हैं। साडे भरा जिहड़े हरियाणे वाले ने, यूपी वाले ने, उत्तराखंड वाले ने, दूजे सूबे तो आए हैं, सारे चंगी तरह समझते हैं भाई साडे ते एक जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी है जिहड़े लोग घरां 'च बैठे ने उन्हां दा भी भविख बचाउण दी, जिम्मेवारी है इस देश नूं बचाउण दी। जे खेती खेतर ना बचिया, जिहड़ा 80% लोकां नूं रोजगार दिंदा है, तां इह देश नहीं बचना। उसी तरह अंदाजा तो लो, अंबानी ने हाईकोर्ट की रिट पाई है। की कहते हैं हुण ओह नहीं जी असीं खेती खेतर च दखल नहीं देना। क्यों कहण लगे ने? तुहाडा सेक मारदा है। यही अंबानी अडानी है जो चुप करके थाली च परोस के जो मोदी दिंदा सी लै लैंदे सी। उन्हें इन्हां नूं ऑयल सैक्टर दिता, लै लिया, कम्युनिकेशन दिता, लै लिया, इन्हां नूं डिफेंस दिता, लै लिया। वही अंबानी हुण कहंदे नहीं जी नहीं, असीं नहीं जी, साडा होर नुकसान ना करो, असीं खेती खेतर च दखल नहीं देवांगे, असीं
ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਹੇਤਾ ਮੋਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅੜਿਆ? ਪਾਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਲਵੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਉनको ਲੈ ਵਾਪਸ ਕਾਨੂੰਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਗੂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਕ ਮਾਰਦਾ। ਐਵੇਂ ਮੋਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਚੌਕੇ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਕ ਮਾਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਐ ਇੱਕ ਮੁੰਡ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਏਦਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਦਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੋਗੇ ਉਨਾ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੇਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੋਗੇ ਉਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਵੇਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਡੈਕ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਿਛੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਕਿਤਨਾ ਬਾਜ਼ਵੇ ਕਾतिल में है, देखना है जोर कितना बाज़वे कातिल में है। जे ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਕਪੜੋਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ। ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰੇ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਾਉਣਗੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਗਿਣਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸਾਡੀ ਵੀ ਅੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹੋ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹਬੰਦ ਬਣੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।